Assalamualaikum dear students, I hope you are fine. Today we are going to discuss lesson number 5, Introduction to SPSS. SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है सोशल साइंस के लिए, ठीक है, जिसमें आप सारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको आप कंप्यूटेशन वगैरह उसकी करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसमें रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। उसमें आपको कोई इतनी ज़्यादा वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी जो फार्मूलाज वगैरह हम लगा कर करते हैं वैसे, यानी मैनुअल काम नहीं होगा। इसमें जस्ट आपने डेटा को एंटर करना है और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यानी आउटपुट जो है वो आपको फ़ौरन दे देगा उसी टाइम। तो इसको जो है वो आप काइंडली इसको डाउनलोड कर लें, बिकॉज़ ये सारा जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो SPSS का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेट से डाउनलोड करके आप उसको ऑन करेंगे तो आप उसको देखेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो विंडोज़ होती हैं, ठीक है, किस तरह से वर्किंग है। तो ये सारी कॉलम्स क्या हैं, रोज़ क्या हैं, इसमें जो व्यूज़ हैं वो किस तरह से, वेरिएबल व्यू है, डेटा व्यू है, तो वो सारा कुछ आपने इसको देखना है, ठीक है। SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ठीक है। तो इसमें डेटा सेट जो होता है इसमें 2 डायमेंशनल टेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। रोज़ होती हैं जो केसेस को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। कॉलम्स जो होते हैं वो मेजरमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी मेजरमेंट्स जैसे कि एज उनकी क्या है, सेक्स क्या है, हाउस होल्ड इनकम क्या है। तो SPSS जो है वो इसमें हम डेटा को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्प्रेडशीट जैसे होता है ये डेटाबेसेस और इसके जो पैकेजेस हैं, और इसको किस तरह से आपने करना है। इसमें 3 विंडोज़ होती हैं वर्किंग, जो डेटा के साथ वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, जिसमें डेटा एडिटर विंडो है, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू है, एंड आउटपुट व्यू विंडो है। तो ये तीनों विंडोज़ हैं। एंड देन इसमें ये जो पिक्चर्स हैं इसमें आप हाईलाइट किया हुआ उन्होंने देख सकते हैं आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। मेन्यूज़ हैं, टूल बार्स होते हैं, कॉलम है जो कि वेरिएबल जिसे हम कहते हैं। हर रो जो है वो एक केस होती है, ठीक है, और जो कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन डेटा एडिटर व्यू है इसमें, और वेरिएबल व्यू है नीचे दिया गया जो। तो वेरिएबल व्यू जो है उसमें हम वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जैसे कि नेम, टाइप, उसकी विथ क्या है, और सारी चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। एंड देन वेरिएबल्स के जो मेजर हैं डेटा सेट में वो कौन से हैं, जैसे कि स्केल है, हमने पढ़े थे, कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, ऑर्डिनल है या नॉमिनल है, या स्ट्रिंग है, जैसे कि नंबर्स होती हैं, स्ट्रिंग में नंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ये टेबल देख सकते हैं जो स्प्रेडशीट की तरह ही है, बिल्कुल एक्सेल की तरह लगता है ये। और जो डेटा व्यू है इसमें वेरिएबल व्यू है वो आपने चेक करना है कि क्या होता है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं। डेटा व्यू में हमारे पास रोज़ आती हैं, रोज़ में केसेस होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उसमें वेरिएबल्स होते हैं। आउटपुट व्यूअर विंडो क्या है, आउटपुट में जो रिजल्ट्स होते हैं, यानी आउटपुट जो है हमारा वो हमें मिलता है, जिसे हम आउटपुट व्यूअर विंडो कहते हैं। जब हम अपना डेटा एंटर करेंगे SPSS में, देन उसकी कैलकुलेशन करके वो हमें आउटपुट विंडो में ये रिजल्ट्स जो हैं वो दे देगा या आउटपुट दे देगा। सो सिंटैक्स एंड एडिटर विंडो क्या होता है, इसमें जो सिंटैक्स है यानी जो लैंग्वेज होती है, यानी आप अपनी क्या कहते हैं, अपने जो भी फार्मूलाज हैं ये मैनुअली आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये सिंटैक्स हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स विंडो में ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आप मैनुअली भी उसको चेंज कर सकते हैं, और आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंटैक्स में जाके उसको ऐड कर सकते हैं। एंड देन डेटा व्यू क्या होता है SPSS में, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेन्यू आ जाते हैं, जिसमें फ़ाइल है, फ़ाइल में कौन सी चीज़ें हैं, एडिट में क्या होता है, व्यू में क्या होता है, जस्ट इसको एक बार रीड कर लें। डेटा है उसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म में क्या होती हैं चीज़ें, एनालाइज में क्या है, ग्राफ्स में हमारे पास ग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हिस्टोग्राम्स हैं, बॉक्स प्लॉट्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, इस तरह सारी चीज़ें। यूटिलिटीज़ वो क्या होती हैं, एड ऑन्स क्या हैं, विंडो क्या है, हेल्प क्या है, इसको जस्ट आपने एक बार रीड करना है। एंड देन SPSS में जाके उसको डिस्कवर करना है कि किस तरह से ये चीज़ें फंक्शन करती हैं। टूल बार आइकन्स में क्या होता है, और ये डिफरेंट टूल बार्स हैं, ठीक है, जिनके उन्होंने मतलब बता दिए कि क्या है। ये सेव आइकन होता है, जैसे आइकन्स आप देखते हैं MS ऑफिस में, आप ये सारे आइकन्स को पहले ही चेक कर चुके हैं, इनको आपने मज़ीद देख लेना है। कुछ डिफरेंट जो है आइकन्स उनको देखना है कि कौन से हैं। इस तरह से सारे आइकन्स आपने डिस्कवर करने हैं, इनको रीड करना है अच्छे से, इनको देखना है। SPSS में जाके इनको डिस्कवर करना है कि कौन सा आइकन जो है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या वर्किंग है, क्या फंक्शन है उसका। वेरिएबल व्यू जो है SPSS में वो क्या होता है। सो वेरिएबल व्यू जो हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, रोज़ में केसेस आ जाते हैं, कॉलम्स में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। एंड देन टाइप क्या है, और उसमें इसमें जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास उसके बताए गए हैं। जो कॉलम्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है, और लेबल में क्या आता है, डेसिमल्स क्या हैं, वैल्यूज़ हैं, मिसिंग्स हैं, कॉलम्स हैं।
सो ये बहुत लेंथी है एक्सप्लेन करने के लिए इस शॉर्ट वीडियो में। सो आपने इसको जस्ट एक बार रीड करना है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। इसको आपने SPSS डाउनलोड करने के बाद स्टडी करना है, ठीक है। SPSS को डाउनलोड करें एंड देन इसको डिस्कवर करें, उसको SPSS के साथ साथ ही इसको चेक करें। अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा, आप SPSS जो है वो ओपन नहीं करेंगे। तो क्रिएटिंग अ डेटा वेरिएबल, कि किस तरह से आपने वेरिएबल को क्रिएट करना है, कोडिंग किस तरह से करनी है, न्यूमेरिक वेरिएबल किस तरह से ऐड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको करके चेक करना है। SPSS को डाउनलोड करें, इसको चेक करें करके, और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर होगा। सो आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर कोई कन्फ्यूजन है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।